31 जुलाई 2026 की आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख बीत चुकी है और अब कई लोगों के पास इनकम टैक्स विभाग की तरफ से नोटिस आने भी शुरू हो गए हैं। ऐसे में अगर आपके ईमेल या मोबाइल पर भी इनकम टैक्स नोटिस आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। हर नोटिस का मतलब टैक्स चोरी या बड़ी गलती नहीं होता है। कई बार इनकम टैक्स विभाग सिर्फ आपकी दी गई जानकारी की पुष्टि या किसी छोटे डॉक्यूमेंट मिसमैच को समझने के लिए नोटिस भेजता है, लेकिन अगर नोटिस को नजरअंदाज कर दिया जाए तो पेनाल्टी, टैक्स डिमांड या फिर एक तरफा असेसमेंट जैसी परेशानी हो सकती है। ऐसे में सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इनकम टैक्स नोटिस क्यों आया, यह असली है या फर्जी, इसका जवाब कैसे देना है और समय पर जवाब नहीं देने पर क्या हो सकता है। चलिए आपको पूरा डिटेल से समझाते हैं। इनकम टैक्स नोटिस क्यों आता है, सबसे पहले आपको यह बताते हैं। आपको बता दें कि आईटीआर भरने के बाद इनकम टैक्स विभाग आपके रिटर्न का मिलान आपके रिकॉर्ड से करता है, तो इसमें फॉर्म 26 AS, AIS और TIS दूसरे सोर्स से मिली जानकारी में शामिल होती है। अगर उसमें आपको आईटीआर में कोई अंतर मिलता है तो सिस्टम नोटिस जारी कर सकता है। ध्यान रखें कि हर नोटिस का मतलब गड़बड़ी नहीं होती है। कई नोटिस केवल जानकारी मांगने या किसी रिकॉर्ड को साफ करने के लिए, क्लियर करने के लिए भेजे जाते हैं। दरअसल इनकम टैक्स नोटिस आने के पीछे 5 वजह सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। पहला वजह यह है कि आईटीआर और AIS, TIS या फॉर्म 26 AS में जानकारी अलग होना, यह सबसे आम वजह है। अगर आपने अपनी सैलरी, बैंक ब्याज और यहां पर डिविडेंड, कैपिटल गेन या दूसरी आय आईटीआर में नहीं दिखाई, जबकि उसकी जानकारी विभाग के रिकॉर्ड में मौजूद है, तो नोटिस आ सकता है। दूसरा वजह यह भी है कि TDS की जानकारी मैच नहीं होना। अगर आपके एम्प्लॉयर, बैंक या किसी अन्य संस्था ने TDS काटा है लेकिन उसकी जानकारी सही तरीके से पोर्टल पर अपडेट नहीं हुई या फिर पैन गलत तरीके से दर्ज हो गया, तो आपके द्वारा क्लेम किया गया TDS वेरीफाई नहीं हो पाएगा और ऐसी स्थिति में विभाग सेक्शन 143(1) के तहत इंटीमेशन भेजा जा सकता है। और आपको बता दें कि इससे आपका रिफंड भी रुक सकता है या कम हो सकता है। तीसरा यह है कि जरूरत से ज्यादा डिडक्शन क्लेम करना। सेक्शन 80C और 80D या दूसरे प्रावधानों के तहत डिडक्शन लेना आपका अधिकार है, लेकिन अगर आपने बिना सबूत के ज्यादा डिडक्शन क्लेम किया या आपके इनकम के मुकाबले दावा ज्यादा लगता है तो विभाग स्पष्टीकरण मांग सकता है। चौथी वजह यह है कि बड़े फाइनेंशियल लेन देन की जानकारी नहीं देना। इनकम टैक्स विभाग को बैंक, वित्तीय संस्थानों और दूसरी एजेंसियों से हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की जानकारी मिलती रहती है। अगर आपने महंगी प्रॉपर्टी खरीदी है, बड़ा क्रेडिट कार्ड बिल चुकाया है, भारी निवेश किया है या बैंक में बड़ी रकम जमा की है, तो उसकी जानकारी आपकी आय से मेल नहीं खाती है, तो नोटिस आपको आ सकता है। और पांचवी वजह यह है कि पुराने टैक्स की डिमांड बाकी होना। अगर पिछले किसी वित्त वर्ष का टैक्स बकाया है और उस साल आपको रिफंड मिलना है, तो विभाग सेक्शन 245 के तहत नोटिस भेज सकता है और ऐसे मामले में विभाग पहले आपको जानकारी देता है। अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो बकाया टैक्स को रिफंड से एडजस्ट किया जा सकता है। सबसे पहले चेक करें कि नोटिस असली है या फर्जी। अगर आपके पास ईमेल, SMS या डाक से इनकम टैक्स नोटिस आया है तो सबसे पहले उसकी जांच करें। इसके लिए आपको इनकम टैक्स के E-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें और पेंडिंग एक्शंस सेक्शन में जाकर नोटिस देखें। अगर वही नोटिस पोर्टल पर भी दिखाई दे रहा है तो वो विभाग की ओर से जारी किया गया वास्तविक नोटिस है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स नोटिस का ऑनलाइन जवाब कैसे दें, तो ये भी आपको बताते हैं। अगर नोटिस असली है तो उसका जवाब घर बैठे ऑनलाइन दिया जा सकता है। दरअसल इनकम टैक्स E-फाइलिंग पोर्टल पर अपना यूजर ID और पासवर्ड लॉगिन करें। डैशबोर्ड में पेंडिंग एक्शंस पर जाएं और यहां पर प्रोसीडिंग विकल्प चुनें और साथ ही साथ सेल्फ ऑप्शन पर क्लिक करें। जिस नोटिस का जवाब देना है उसे चुनें और जरूरत हो तो उसे PDF डाउनलोड करके पहले पूरा पढ़ लें और उसके बाद सबमिट करके रिस्पॉन्स पर क्लिक करें। अगर नोटिस में दी गई जानकारी सही है तो अग्री करें, अगर दी गई जानकारी गलत है तो डिसअग्री करके विकल्प चुनकर इसका दस्तावेज आप अपलोड कर सकते हैं। डिक्लेरेशन पर टिक करें और जवाब स्पष्ट करें और जवाब सबमिट करें यहां पर, और उसके बाद आपकी ट्रांजैक्शन ID आपको मिलेगी और इसे भविष्य के लिए सुरक्षित आप रख लें ताकि आपको भविष्य में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो।